बताओ कौन सा बोल रहे थे? 9.1 में कोई डाउट रह गया है? 9.1 में? नहीं सर, 9.2। ओके, 9.1 में कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। 9.2 में आते हैं। एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है 9.2 के? हाँ, वो 6th वाला। ओके, 6 वाला। अच्छा, ये 6 वाला तुम मेंस का पेपर देखोगे, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मेंस में पहले पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ये मेंस या एडवांस में आया हुआ है। तुम प्रीवियस से पेपर करोगे तुम्हें दिखेगा ये। क्या बोला है? द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 15. So find the ratio of their 12 term. ठीक है, okay. तो देखो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। यह है एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, तो इसमें क्या है कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले ये देखो कि बोला है सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दो एपीज हैं, आर इन द रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 15. So find the ratio of their 12th term. तो मुझे किसी दो डिफरेंट एपीज हैं, ठीक है, उनके सम ऑफ एन टर्म का रेशियो पता है। क्या बोला है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 15. तो जैसे तुम ऐसा कंसिडर करो, मान लो पहला एपी है तुम्हारा इस तरह से, a1 फर्स्ट टर्म है, a1 plus d1, ऐसे ही a2 plus d2, इस तरह से मैंने बना दिया, या नॉट d2, a plus d है ना, a plus 2d, इस तरह से ना, इस तरह से 2d1, या ऐसा बोलूं कि फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है, से फर्स्ट एपी ap1 बोलता हूँ, और ap2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, इसमें मान लो फर्स्ट टर्म इज a2 एंड कॉमन डिफरेंस इज d2, तो ऐसे ही चलता रहेगा। इधर से बता रहा हूँ, तो सीधा जानकारी के लिए ये है कि हमारे पास दो एपी हैं, ap1 एंड ap2, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 इसमें। सो फर्स्ट टर्म इसमें मैं ले रहा हूँ a1 और कॉमन डिफरेंस d1, इसमें फर्स्ट टर्म है a2, कॉमन डिफरेंस है d2। अब देखो, अगर मैं बात करूं S1 की, S1 मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म, ठीक है, इन फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी में सम ऑफ n टर्म, तो बताओ सम ऑफ n टर्म क्या होता है? फॉर्मूला फर्स्ट एपी का सम ऑफ n टर्म क्या n होगा? by 2 n/2 d2 into 2a plus n minus 1d n/2 2a plus n-1d, राइट। minus तो 1 ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म इन एपी, लेकिन फर्स्ट एपी में मैंने फर्स्ट टर्म को a1 लिया, ध्यान a1 लिखेंगे, और yes, कॉमन डिफरेंस को d1 लिया तो d1 लिखेंगे। सिमिलरली सेकेंड एपी में क्या होगा सम ऑफ n टर्म? n/2 n/2, into 2a2 यहाँ मैंने a2 लिया है फर्स्ट टर्म को, a की जगह a2, हाँ। plus n minus 1d2। तो ये हो गया। अब इनका रेशियो मुझे दे रखा है इन्होंने। अब देखो इसमें क्या बोला इन्होंने कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। मतलब दो सम ऑफ n टर्म का रेशियो है, मतलब ऐसा है कि ये तो अभी इन्फॉर्मेशन मैं पूछ रहा था, वैसे ही अब क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है S1 अपॉन S2, दिस इज 3n plus 8 अपॉन में 7n plus 15, 3n plus 8 और 7n plus 15, ये रेशियो ही गिवन है मुझे, तो हम पुट कर लेते हैं। तो S1 था n/2 2a1 plus n-1 d1, सम ऑफ n टर्म है, और यहाँ था n/2 2a2 plus n-1 d2। n-1 d2, ठीक है, और इसका रेशियो यहाँ पे है
3n+8 और ये है 7n+15। तो यहाँ से n/2 n/2 कॉमन है, कट गया। अब क्या करते हैं, और क्या इंफॉर्मेशन है, तो अभी यहाँ तक स्टॉप कर। तो अभी यहाँ से मुझे ये मिला ओके, कि यहाँ से मुझे पता चल गया कि 2a1 प्लस n-1 अपॉन में 2a2 प्लस n-1 d2। ये मुझे पता चला कि 3n+8 है, और ये क्वेश्चन में गिवन था। मतलब हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, और इससे हमने क्या डिराइव किया, ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ आ गया। अब क्या है कि इससे हमने ये डिराइव किया, अब इसको यूज करना है, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको मुझे यूज करना है फाइंड करने के लिए जो पूछा जा रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है, तो अब पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। अब देखो, अब बोल रहा है कि दोनों के 12th टर्म का रेशियो बताओ। तो हम फर्स्ट एपी में चलो 12th टर्म लिख लेते हैं। सो लाइक 12th टर्म इन फर्स्ट एपी, ठीक है, तो A12 लिखता हूँ, ठीक है, A12 पहले एपी में। Yes, sir. तो क्या होगा 12th टर्म फर्स्ट एपी में, या A तो plus 7D. या ऐसे लिखता हूँ T12 इन फर्स्ट एपी, ठीक है। तो 12th टर्म इन फर्स्ट एपी A प्लस 11D. 11D। तो फर्स्ट एपी की बात करें तो A1 प्लस 11D1 है ना। और ऐसे ही 12th टर्म, तो इसको मैं स्टार लगा देता हूँ चेंज करने के लिए। तो मतलब स्टार का मतलब हो गया सेकेंड एपी में 12th टर्म। तो क्या होगा ये सेकेंड एपी में 12th टर्म, A2 plus 11D2. A2 प्लस 11D2। अब देखो हमें पूछा गया इसका रेशियो, तो मुझे ये पूछा गया 12th टर्म इन फर्स्ट एपी अपॉन 12th टर्म इन सेकेंड एपी। मैंने स्टार लगा दिया ताकि डिफरेंस रहे। तो मुझे ये पूछा गया A1 प्लस 11D1 अपॉन में A2 प्लस 11D2। ये हमसे पूछा गया है और हमारे पास इंफॉर्मेशन ये था। तो हर क्वेश्चन को, मैथ के हर क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ना कुछ गिवन होता है, कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है। तो जो गिवन है उसी में तुम्हारा वो आंसर छुपा है जो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसी में वो आंसर है जो तुमसे पूछा गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो गिवन था उससे हम ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे अब। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है पहले से, 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन दिस। अच्छा, तो इस फॉर्म में फिट करेंगे। अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि इस तरह से इसको फिट करूँ, कि उसको इस तरह से, ये क्या है 2a1 ऊपर है लेकिन यहाँ पे तो a1 ही है। हाँ देखो यहाँ पे सिर्फ a1 है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इस टाइप का बन जाए। ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 2a1 है ना, Yes, इस sir. टाइप का बन जाए। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी नीचे भी, बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया 2a1 प्लस 22d1 है ना, और नीचे हो गया Yes, sir. 2a2 प्लस 22d2। अब देखो, अब मैंने इस तरह फिट करने की कोशिश की थी। यहाँ है 2a1 प्लस n-1d1, यहाँ है 2a2 प्लस Yes. n-1d2। अब देखो उसी फॉर्म का आ गया। अब उससे तुम कंपेयर करो, बताओ इससे कंपेयर करो तुम क्या n की वैल्यू बता पाओगे कंपेयर करके, चेक करो। देखो यहाँ है 2a1 प्लस n-1d1 ऊपर है, और यहाँ ऊपर है 2a1 प्लस 22d1। तो इन दोनों को ध्यान से देखो और बताओ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको देखो। 23. हाँ, तो n तुम्हें यहाँ से मिल गया 23। तो हमें ये वाला चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले पे फिट हम तब करेंगे जब n की वैल्यू क्या होगी 23। मतलब 23. ये वाली इक्वेशन, मतलब ये जो पिछली इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो जाएगी अगर n को हम 23 रखते। चलो कोई बात नहीं, यहाँ n है इस वजह से इधर n आया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे जो है n 23 है, उसके लिए ये ट्रू है। तो राइट साइड में भी n को 23 रख देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है 3n+8, यहाँ रख देंगे 3n+8 है ना। तो n मतलब अभी लिखता हूँ ऐसे 3n+8, और यहाँ 7n+15। तो ये n इसलिए था क्योंकि वहां पे इधर n था। अब हमारा n के प्लेस पे क्या है 23 है यहाँ पे, है ना, 23 - 1। तो इस n को हम रिप्लेस कर देंगे 23 से, तो आंसर आ जाएगा 3 × 23 + 8 और 7 × 23 + 15। तो यही मेन प्रॉब्लम था कि n कैसे डिसाइड हो, यही मेन था। n आ गया तो काम हो गया। तो ये हमेशा करेक्ट है, तो हमें इसको यूज करना था। तो n को मैं अगर
23 रख दूंगा तो मेरी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब मुझे राइट साइड चाहिए, रेशियो चाहिए, तो उसी 23 को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो वो हमारा आंसर आ गया। n23 के लिए ये वाली इक्वेशन ने इसकी वैल्यू दे दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो। 3 इंटू 23 प्लस 8 मतलब 69 प्लस 8 77 आई थिंक हो गया। और ऐसे डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, फिर वो आ जाएगा, ये आंसर है। यस सर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आता है हो जाएगा। तो इस तरह इसने भी किया होगा। ये 77 और हाँ, और नीचे तुम्हारा आएगा कुछ 11 इंटू 16 176 आएगा, जिसको तुम कैंसिल करोगे तो 7 इंटू 23 प्लस 15 ये करके देखो 176 आएगा इसे। और यस सर। फिर इसको 7 से कैंसिल कर दोगे तो ये 11 अपॉन, या आई थिंक 11 से कैंसिल होगा, हाँ 11 से कैंसिल करोगे तो आंसर। तो ये आंसर, मेन कॉन्सेप्ट यही था, कैसे करोगे सर, अभी तुम कैलकुलेशन कर लोगे। सर ये तो रेशियो ऑफ सम का है, हमें तो वो 12th टर्म का निकालना है। हाँ, तो हमने क्या निकाल, देखो यहाँ क्या स्टार्ट किया था, ओके। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 12th टर्म इन फर्स्ट एपी, ये था ना, और ये था 12th टर्म इन सेकेंड एपी, हमने ये लिखा। फिर इसी को रीराइट करके ऐसा बनाया ताकि हम ये यूज कर सके, ताकि ये वाली चीज यूज कर सके। अब यहाँ पे 22 था और यहाँ पे क्या था, n-1 था, तो इसका मतलब n को हम 23 रख देंगे तो ये वही चीज बन जाएगी। तो इसमें n को हटा के, इसी क्वेश्चन में n को हटा के क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे इसको मैं 23 कर देता हूँ, 23 तो यहाँ भी कर दो 23, और n को यहाँ कर दो 23 तो यहाँ भी कर दो 23। तो ये लेफ्ट साइड क्या हो गया, 2a1 प्लस 22d1 जो कि हमारा इधर था, और डिनोमिनेटर में 2a1 प्लस 23-1 जो कि 22d2 जो कि हमारा डिनोमिनेटर में था। तो इसकी वैल्यू हमें बता रखा है, ये है राइट साइड वाली, तो यही हमने राइट साइड यहाँ लिख दी है, सेम चीज यहाँ लिख दी है, इनको 23 करके ऐसे था। तो इसको यूज करना था, ये गिवन था हमें, दिस वाज गिवन कि सम का रेशियो इतना है, तो बताओ 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो सम का रेशियो पहले मैंने सिंप्लीफाई किया, उससे ये मिला। अब यहाँ 12th टर्म के रेशियो से स्टार्ट किया और इसको ऐसा बना दिया, फिर इसको पिछले वाला यूज करके ये आंसर आ गया। तो फाइनली इसका रेशियो आ गया 77/176, और इसको 11 से कैंसिल करोगे तो 11 7 जा 11 16 इस तरह से आ जाएगा। तो ओके मतलब सर। यहाँ भी ऐसी, यहाँ सोल्यूशन दिखाऊं तो यहाँ भी ऐसी है। ऐसे कि हमने S1 अपॉन सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP अपॉन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP इन फर्स्ट AP, सम ऑफ एन टर्म इन फर्स्ट AP एंड सम ऑफ एन टर्म इन सेकेंड AP, ये मुझे गिवन था क्वेश्चन में। अब इसको इन्होंने पुट किया फॉर्मूला जैसे हमने किया, और यहाँ से ये रेशियो आ गया। अब 12th टर्म मुझे पूछा था 12th टर्म का रेशियो क्या है, तो ये फॉर्मूला होता है 12th टर्म के, फर्स्ट एपी में सेकेंड एपी में। अब इस वाले को मुझे ऐसा बनाना था, इस टाइप के, हाँ इस वाले को मुझे इस टाइप का बनाना था, इसको इस टाइप से यस सर। बनाना। तो हम क्या करते हैं फिर, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस टाइप का हो गया। अब इस इक्वेशन में n को अगर मैं 23 रख दूं, जहाँ माउस का कर्सर घूम रहा है इसमें n को 23 रख दूं, तो ये यही वाला बन यस जाएगा, सर। ये बन जाएगा। देखो ये, तो बस हो गया, ही मुझे चाहिए। नेक्स्ट बताओ, और कोई एग्जांपल जो समझ ना आया उसमें। एग्जाम्पल हो गया। एग्जांपल्स हो गए, एक साइज में बताओ। फिफ्थ वाला। कौन सा, फिफ्थ वाला। पांचवा। 9.2। ओके, हाँ। ठीक है। तो ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि मेंस, अभी तुम प्रीवियस ईयर पेपर कलेक्ट कर लेना मेंस का, पिछले 10-15 साल का, चाहे चैप्टर वाइज मिलता हो तो चैप्टर वाइज ले लो, मार्केट में मिलता होगा ना किताबें, नहीं लाइक है, पीडीएफ है। है ना पीडीएफ हमारे पास। तो सॉल्व जो चैप्टर करा हाँ। रहा हूँ उसमें देखो, जैसे मेंस का या तो मैं चैप्टर करा देता हूँ, फिर तुम्हें मेंस का प्रीवियस ईयर करा दूंगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ इजी क्वेश्चन आते हैं। तो उस तरीके से प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है करना, इसीलिए ताकि ओके। बताओ आगे, तो पांचवा क्वेश्चन करना है तुम्हें, ठीक है पांचवा करते हैं। यस सर। क्या बोला है, इन एन एपी PS टर्म इज 1/Q एंड QS टर्म इज 1/P।
चलो इसको लिख लेते हैं, पी एस टर्म 1/q है, क्यू एस टर्म 1/p है। तो प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज दिस। तो एग्जाम में क्या होगा, जैसे यहाँ प्रूव दैट आ गया, तुम्हारे मेंस से एडवांस वगैरह आता है तो कैसे आएगा, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज, और 4 ऑप्शन होंगे, तो इस तरह के एक ऑप्शन होगा, Yes. 10 अलग अलग, तो इसी को ऑप्शन बना दिया जाएगा वहां पे। तो जैसे पी एस टर्म 1/q है, तो इसको मैं, तो देखो पी एस टर्म मतलब ए पी, ए पी मतलब पी एस टर्म, या टी पी लिख लो, बात करिए, 1/q है, और ए क्यू इज 1/p, ये गिवन है तुम्हें 5वां क्वेश्चन में। तो अब क्या करो, चलो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। तो बताओ पी एस टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, एन एस टर्म का A फॉर्मूला, plus हाँ, ए P minus प्लस, 1D हाँ राइट, पी माइनस 1d, ठीक है। और ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 1/q है, क्वेश्चन में गिवन है। 1/Q। फिर क्यू एस टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A plus Q minus 1D ए प्लस क्यू that is माइनस, equal to 1/P। हाँ ये 1/p दे रखा है। तो देखो हमारे पास नाउ, हमारे पास दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, वी हैव टू इक्वेशन, एंड इससे सॉल्व करो, पहले तुम ए डी निकाल लो, क्योंकि पी क्यू क्वेश्चन में मेंशन है, तो पी क्यू कॉन्स्टेंट हुआ, हमारा जो हमने अननोन लिए हैं वो ए है और डी है, तो पहले ए डी सॉल्व करो। अच्छा, उससे पहले देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन गिवन था, मैंने फिर तो तुम्हें कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में कुछ गिवन होता है, कुछ पूछ रहा होता है, तो जो गिवन है उसी में उसका आंसर है जो पूछ रहा है तुमसे, तो वो देखना है कि पूछा क्या है हमसे। तो हमें गिवन है कि पी एस टर्म 1/q है और क्यू एस टर्म 1/p है, तो पूछ रहा है कि प्रूव करो फर्स्ट पी क्यू टर्म का जो सम होगा वो ये होगा। ओके, फर्स्ट पी क्यू टर्म का सम पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है एस पी क्यू, जैसे एस एन कहते हैं ना, तो एन की जगह पी क्यू आ गया, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। N/2 हाँ, तो एन की जगह into यहाँ पे क्या है, 2N एन की जगह पी क्यू of यूज Q किया by 2। है। हाँ, तो एन की जगह पी क्यू यूज किया है, फर्स्ट पी क्यू टर्म का सम। फिर होगा 2a प्लस एन माइनस 1, तो एन यहाँ है पी इंटू क्यू, -1 इंटू डी, जैसे एस एन लिखते हैं ना हम लोग, तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। तो इसने क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ऐसा बोलते हैं, एन की जगह पी इंटू क्यू नंबर है, तो एन की जगह पी क्यू, ये निकालना, तो उसके लिए मुझे ए डी चाहिए। चलो इसको सॉल्व करके ए और डी निकाल लेते हैं। सिंपल है, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दो, क्या होगा देखो, दो इक्वेशन दिया ना क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी गिवन था, ये मुझे गिवन था क्वेश्चन में। अब पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन माइनस कर दो, तो क्या होगा, जैसे माइनस कैसे करते हैं, P माइनस minus Q माइनस ये प्लस माइनस, तो ये ए कट गया, ठीक है। P minus Q into D हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस क्यू इंटू डी, राइट। और राइट साइड में क्या हो गया, 1/q माइनस 1/p, 1/Q minus 1/P। एम ले लो इसको, तो पी क्यू एलसीएम ले लेते Yes हैं, sir। कितना आ गया, पी क्यू एलसीएम ले लो, तो ऊपर क्या होगा, इसी को लिख रहा हूँ, इसी को, P minus Q by PQ। हाँ ठीक है, पी माइनस क्यू बाई पी क्यू। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ठीक है, तो पी क्यू से पी माइनस क्यू, अब देखो ये वाला पी माइनस क्यू और ये वाला पी माइनस क्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, ठीक है, क्योंकि सेम ही इक्वेशन है ना। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई, डी क्या आ गई, 1 अपॉन P पी, equal to 1/PQ। डी आ गई। अब इसको मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में, तो उससे मुझे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम ये Yes चाहो sir। तो ये पहला इक्वेशन है, इस पहले इक्वेशन में तुम डी की जगह 1/pq रख दो, और सॉल्व करके बताओ ए क्या आएगा, आराम से करके देखो। A equal to 1/Q minus P minus 1/Q। हाँ, सिंप्लीफाई करो इस तरह से, P by Q। फाइनल फाइनल, Yes sir। क्या आया फाइनल, 2 minus P by Q। 2 माइनस पी, अच्छा मैं करके देखता हूँ,
चेक करता हूँ तुमने सही किया गलत किया। तो हमें क्या निकालना है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में मैं यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोल रहा हूँ मैं कि पुट कर दो डी की वैल्यू। तो देखो मैं इधर करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन था ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज वन अपॉन क्यू। तो ए ही मुझे चाहिए, तो वन बाई क्यू माइनस पी माइनस वन, और डी की जगह रख देता हूँ वन अपॉन पी क्यू। तो एलसीएम ले लेंगे, पी क्यू आ जाएगा, क्यू से काटोगे पी माइनस, और पी क्यू ध्यान है, तुम चेक करो, तुमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है ना। जैसे इसको वन बाई क्यू को मुझे पी क्यू लिखना था, पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। वन बाई क्यू को तुम लिख सकते हो पी यस सर। अपॉन पी क्यू, इस तरह से। तो जैसे भी तुम्हें आता है, तो यहाँ कैंसिल होकर आएगा वन अपॉन पी क्यू। ए कितना आया, दोबारा करके देखो तुम, अपने तरीके से करो, ये तो मैंने अपने तरीके से किया है। चेक करो क्या ये आ रहा है तुम्हारा भी, फिर से। एक मिनट। यहाँ लिखता हूँ मैं ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई क्यू है। तो मैं डी को रखना है वन अपॉन पी क्यू, ये रखो। अब फिर सॉल्व करके बताओ ए क्या आएगा, आराम से करो। डी की जगह वन अपॉन पी क्यू रखो, अब सिंप्लीफाई अच्छा करो। अच्छा, पी। ओके ओके। डी क्या आया फाइन। था मेरा, है ना, वन वन बाई अपॉन। पी के। हाँ, तो ये पुट करो इस इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन था। हाँ यस सर। तुम लैपटॉप से ज्वाइन किए या फोन से ज्वाइन किए हो, किससे ज्वाइन किए, कंप्यूटर से? नहीं, ये टैब है। हाँ टैब है ना, ठीक है, फिर इजी रहेगा देखो। हाँ, तो ठीक है। यहाँ तो ए तुम्हारा कितना आया, सिंप्लीफाई करके बताओ। हाँ, वन बाई पी के। हाँ वन बाई पी क्यू, ठीक है। बस तुम्हारे प्रैक्टिकल में दिया, यहाँ मैंने किया था, ओके। तो यहाँ वन अपॉन पी क्यू, ए भी आ गया, डी भी आ गया। तो देखो ये दो इन्फॉर्मेशन क्यों दिया था, ये दो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था ताकि तुम ए निकाल सको और डी निकाल सको। तो ए डी निकल गया है, ए और डी की वैल्यू, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके मुझे बताना था, क्वेश्चन ने पूछा था कि प्रूव करो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज दिस। तो चलो, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, ये इस फॉर्मूले में, अब इसको ये फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, इस फॉर्मूले में ए यस और सर। डी पुट कर दो, ए पुट कर दो, डी पुट कर दो। अब बताओ क्या आएगा फाइनल सिंप्लीफाई कर। इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह रखो वन बाई पी क्यू, डी को भी रखो वन बाई पी क्यू, और पूरा सिंप्लीफाई करो। पी क्यू। कितना आया, एक आराम से मिनट। करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कैलकुलेशन करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें क्या निकालना था, सम ऑफ पी क्यू टर्म, तो उसका फॉर्मूला हो गया पी क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस पी क्यू माइनस वन पी क्यू इंटू, बाई। ये फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह तुम्हें रखना है वन अपॉन पी क्यू, और डी की जगह रखना है वन अपॉन पी क्यू। आराम से सिंप्लीफाई करो, सीखना है तुम्हें, इसलिए अभी जल्दीबाजी नहीं, अभी सीखो इसको पुट करके।
So the half pq plus 1. देखो मैं पुट करके देखता हूँ। तो इसको पुट करेंगे तो पी क्यू अपॉन टू एज इट इज 2a, सो 2a है 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि d है 1 अपॉन पी क्यू। तो सॉरी ये 2 था नीचे, तो यहाँ से पी क्यू अपॉन 2 एलसीएम ले लो पी क्यू, तो यहाँ बचा 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, तो ये पी क्यू कट गया। अब बचा 2 माइनस 1 न्यूमरेटर में, जो कि हो गया 1 प्लस पी क्यू और नीचे है 2, तो फाइनली 1/2 1 प्लस पी क्यू हो गया, तो यही आंसर है। Yes, sir. तो यही तुम्हें बोला था प्रूव करो, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा ऑप्शन चुनो, तो ऑप्शन में इतना थोड़ा होगा अलग, यहाँ 1 + 2 समथिंग कुछ भी हो सकता है, एक ऑप्शन ये होगा उनमें से। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर 10th वाला। 10th वाला, ओके। तो जो 10th है, if sum of the first p terms of an AP is equal to sum of first q terms, then find the sum of the first p plus q term। हाँ देखो क्या बोला है, sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, मतलब पहले p टर्म का सम किसी AP का इक्वल है पहले q टर्म के सम। Yes, sir. देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म। देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले तो ये देखते हैं गिवन क्या है। तो इसमें क्या है कि लाइक हमें गिवन है, किसी भी क्वेश्चन पहले गिवन क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, ये देखा है। तो तुमसे पूछ रहा है देन व्हाट इज सम ऑफ p प्लस q टर्म्स, ये क्या आएगा। तो बताओ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। p/2 into 2a plus n minus p minus 1d. राइट, p माइनस 1, और ऐसे सम ऑफ q टर्म क्या होगा। q/2 into 2a plus q minus 1d. हाँ, जहाँ a हमारा फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, पहले थोड़ा इसको Yes, sir. सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने हैं तो ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब थोड़ा क्या है, चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको, p को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा 2ap फिर p इंटू पी माइनस 1d, यहाँ q मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2aq प्लस q इंटू क्यू माइनस 1d। मैंने क्या किया, इस वाले p को ये जो बाहर तुम्हारा p था उसको मल्टीप्लाई कर, ये बाहर q है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, तो इस तरह से आ गया टर्म। सबको एक साइड बुला लो चाहो तो क्या करते हैं, चलो एक साइड बुला लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, ए वाला टर्म एक साइड और डी वाला टर्म एक साइड, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ए sir. वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं, 2ap यहाँ पहले से है, और इस 2aq को लेफ्ट में बुला लो, तो -2aq हो गया, और यहाँ इसको ऐसे ही रखो, q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी पहले से है राइट में, और इस वाले टर्म को राइट में बुला लो, तो माइनस हो जाएगा p इंटू पी माइनस 1, यहाँ तक ठीक है। ओके, Yes, sir. अब क्या करो, देखो लेफ्ट में क्या कॉमन है, लेफ्ट में d. हाँ नहीं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड इधर आओ, लेफ्ट साइड अच्छा ये बाया, a 2a 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2a कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2a into p minus q. तो यहाँ हो गया p माइनस क्यू, और राइट में एक और d कॉमन। राइट में d कॉमन है, ठीक है, तो d कॉमन ले लेते हैं। तो d कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, p minus 1 and minus q minus 1. हाँ ये होगा q इंटू क्यू माइनस 1 माइनस p इंटू p माइनस d बाहर निकाल दो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो q इंटू क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो ये होगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई के बाहर भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, बाहर डी हमने यहाँ कॉमन लिया हुआ। अभी रखो, देखो हमें चाहिए क्या था, पहले देखो हमें चाहिए था सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू था, तो फिर से वही यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ये फॉर्मूला है, मतलब तुम बाद में पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं अभी तक तो 0 हो सकता है।
तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म सम ऑफ क्यू टर्म का पी प्लस क्यू टर्म है ना, तो मतलब पहले 4 टर्म पहला 2 टर्म इक्वल है ना। अच्छा चेक करते हैं क्या आता है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि ए और डी में रिलेशन आ जाएगा। तो 2a इंटू पी माइनस क्यू लेफ्ट में रहे, तो डी एज इट इज है। देखो अब यहाँ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको एक साथ रखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चल एक मिनट में लिख ली। ये क्यू स्क्वायर है माइनस पी स्क्वायर, इसको एक साथ रखना हूँ। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक साथ, चाहो तो माइनस में या प्लस में माइनस क्यू प्लस पी है, तो इसको मैं अगर कॉमन ले लूंगा तो ये कुछ ऐसा आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों टर्म को एक साथ रखा हूँ, माइनस फिर क्यू माइनस पी हो गया, और इन दोनों टर्म को एक साथ रखा हूँ। ऐसा क्यों? ताकि यहाँ फॉर्मूला लगा सके। तो इसका बताओ, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मेरा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। ओके कोई प्रॉब्लम, लिख जाओ। तुम किस साइड ले गए? देखो मैंने क्या किया है, मैं इसको यहीं रखा हाँ हूँ, ओके ओके। है ना, तो साइड का डिफरेंस हुआ होगा। मैंने इसको इधर बुलाया, ठीक है, और इसको इधर बुलाया। कोई बात नहीं, तुम हो सकता है तो भी आंसर वही आएगा अगर तुमने, तो ओके लेफ्ट सर। तो लेफ्ट में तुम्हारा क्यू माइनस पी आना चाहिए, अगर वहां पी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आया है तो। हाँ पी माइनस क्यू है। एक बार देखो तुम करके अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। ओके हमारा जो है ये था, ये है। अब तुम देखो ए वाला एक साइड लाओ, डी वाला एक साइड ले लो, तो मैंने वही किया कि टू ए क्यू को इधर ले आया। यस सर आ गया। अब यहाँ से डी कॉमन लिया मैंने राइट में, तो इस तरह यस क्यू सर। इंटू क्यू माइनस वन माइनस पी इंटू पी माइनस वन, उसको खोल दिया मैंने यहाँ पे, ओपन कर दिया यस ब्रैकेट। सर। क्यू इंटू क्यू माइनस वन खोलेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, पी इंटू पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस। हम्म यहाँ पी माइनस क्यू डी, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी, माइनस यहाँ है क्यू माइनस पी। ओके, अब इन दोनों में कॉमन ले लोगे, 2a, ये हो गया p माइनस क्यू। इन दोनों में देखो यहाँ q माइनस पी कॉमन, इसको बाहर निकालो। q माइनस पी को बाहर निकाल लोगे तो यहाँ आ गया, d पहले से बाहर है तो d को मैं बाद में लिख दूंगा। चलो पहले q माइनस पी बाहर निकाल लिया, तो बचा यहाँ q प्लस पी माइनस वन, क्योंकि ये बाहर आया तो माइनस वन, डी बाहर है। ओके, अब तुम एक और काम कर सकते हो, यहाँ p माइनस क्यू है, यहाँ q माइनस पी है। तो अगर इस यस सर। क्यू माइनस पी में से अगर तुमने बाहर कर लिया, मान लो माइनस वन, क्यू माइनस पी है ना, इसमें से माइनस यस बाहर कर लो तो क्या होगा? पी माइनस क्यू। अब वो पी माइनस क्यू इससे कट जाएगा, तो एक माइनस वन बाहर आएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट, जो गिवन था मैंने उसको बस सिंप्लीफाई करता गया मैं, तो ये आ गया क्यू प्लस पी, जिसको मैं पी प्लस क्यू भी लिख सकता हूँ। तो लिखता हूँ पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये फाइनल आया उससे जो हमें गिवन था। क्या आया? 2a इज इक्वल टू, देखो हमें गिवन था कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, तो उसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से सिंप्लीफाई करता गया। एक ही एपी की बात कर रहा है, तो किसी एक एपी में सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म दोनों इक्वल है, तो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। तो पहले हम उसको जो गिवन था इसको सिंप्लीफाई करते गए, जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते गए, तो एट द एंड मेरा ये रिजल्ट था। अब मैं आता हूँ जो पूछ रहा था फाइंड द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी इंटू डी। ठीक है, अब बस देखो p प्लस क्यू बाई टू अभी ऐसे रखो, यहाँ 2a की वैल्यू मैंने निकाली है, वो पुट कर दो यहाँ पे। देखो 2a की वैल्यू क्या है, जस्ट नेगेटिव है, तो ये होगा, या थोड़ा सा और तुम करो, इसको लेफ्ट साइड बुला लो। अगर तुम राइट साइड में जो है उसको लेफ्ट में बुलाओगे तो क्या होगा? प्लस हो जाए। तो क्या हो जाएगा, देखो जो राइट में उसको लेफ्ट में बुला लोगे तो क्या होगा, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 2a पहले से है लेफ्ट में,
ये लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट में आएगा, दायां साइड वाला बाएं साइड में आएगा। तो P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखो ध्यान से इसको, क्या आ गया यहाँ पे? 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज 0। और यहाँ देख के बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ए सब्स्टिट्यूट करें, 2a सब्स्टिट्यूट करें। नहीं नहीं, ये हम निकाल लिया हमने। अच्छा अच्छा, ये 2 ही निकाल 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर, 0। तो यहाँ क्या इसकी पूरी वैल्यू बिल्कुल कितनी? 0 हो जाएगा। फुल जीरो हो जाएगी, या जो पहले मैं तुम कह रहे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर तुम्हें इसको यूज करना है तो ये भी कर सकते 0 ही। हो। हाँ, तो भी जीरो ही होगा। तुम 2a को लिखोगे माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन, और यहाँ हो गया इंटू डी है, और p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी यहाँ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली जीरो हो गया। तो आंसर क्या आ गया? जीरो। जो मैं कहना चाह रहा था उसमें कि पहले p टर्म और पहले q टर्म दोनों का सम बराबर है, तो p प्लस क्यू टर्म का सम जो होगा वो जीरो होगा। यस सर। आगे ठीक है ना? तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन में इंटरेस्ट में आते हैं। तो तुमने कैसे लिख लिख के सॉल्व किया ना इन सबको? हाँ हाँ। मतलब जैसे एक इसको, हाँ। यस सर। ओके, तो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सर, बाकी सब हो जाएगा। लाइक अभी ये समझ आ गया पूरा। तुमने अब किए नहीं सॉल्व सारे? मतलब 12 से 16 नहीं किया था। लाइक वो ऊपर वो 6 वाला जो एग्जांपल था ना, उससे थोड़ा मैच कर रहा था, तो वो समझ नहीं आया करके ये आगे हुआ। तो अभी पढ़ रहा हूँ तो आया है समझ में। देखो, जैसे तुम एक एक क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी कर लेते हो, एक एक क्वेश्चन एग्जांपल, एक एक स्टाइल, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये सब अगर सारे क्वेश्चन तुमने एक बार कर ली, फिर उसको एक बार रिवाइज भी कर लोगे, तुम खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर मेंस तो तुम्हें सारे क्वेश्चन होंगे। पहले एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो तो भी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, फिर मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर करो, उससे तुम्हें मेंस का लेवल समझ आएगा और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो समझ आएगा। तो एग्जाम में वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। ठीक है। या तो फिर ऐसे करना, नेक्स्ट टाइम से तुम सॉल्व करके मुझे भेजना पीडीएफ बना के, तब तो मुझे समझ आएगा ओके। तुमने किया है ना, इससे इम्प्रूव ओके। होगा तुम्हारा। तो अभी आज के लिए होमवर्क तुम्हारा 9.1 तो हो गया, 9.2 के एग्जाम्पल्स तुमने किए हैं, ठीक है। एक साइज में तुमने जितने किए हैं ठीक है, जो बच गए उसको भी सॉल्व करो, डाउट है तो पूछो, है ना। ओके। और नहीं तो मैं आगे करा देता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी आगे मैं क्या करता हूँ, तुम्हें जीपी समझा देता हूँ। जैसे तुम्हें शायद आता ही होगा, जीपी तुमने पढ़ा है ना पहले, यस सर। फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसे एग्जाम्पल एक साइज, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर है रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम। इसमें एचपी नहीं है, तो एचपी तुम्हें अलग से करा दूंगा, इस एनसीईआरटी में एचपी ओके। नहीं है। ऐसे एचपी कहीं ना कहीं रिलेटेड है उससे ही, एपी से, है ना। यस सर। ओके, तो अभी क्या करते हैं, जीपीए पढ़ लेते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है कि जैसे कोई सीक्वेंस है, चलो मान लो A1 है, A2 है, A3 है, इस तरह से चलो AN तक लेते हैं, N-1 AN। बताओ इसको हम जीपी कब बोलेंगे, क्या रूल है? इस सीक्वेंस को हम जीपी कब सर बोलेंगे? उसका कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई होता रहता है।
लाइक हाँ, अगर एक तो टर्म कॉमन ए है, रेशियो बोलते हैं। हाँ, कॉमन रेशियो, हाँ। देखो तुम पहले एपी में क्या करते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा यस सर, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ माइनस करने के बजाय यहाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड इन द सेंस रेशियो होता सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ है। टर्म अपॉन थर्ड टर्म, इस तरह से लाइक nth टर्म अपॉन n माइनस वन टर्म। इसका रेशियो यस हमेशा एक सेम नंबर आएगा, उस नंबर को हम r बोलेंगे। जैसे एपी में हम उसको d बोलते थे, डिफरेंस, यहाँ रेशियो है ये। किसका रेशियो है, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। तो ये हमेशा इक्वल रहेगा। तो हम बोलेंगे तब, है ना, आर कोई कांस्टेंट है, तब बोलेंगे कि ये जीपी है। जैसे एग्जांपल अब देखो, जैसे इस तरह से पहला टर्म ए है, दूसरा ए इंटू आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर है, चौथा ए आर फोर है, ए आर फाइव है। तो हर बार क्या हो रहा है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो, क्या आएगा, यस, सेकेंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, आर, आर। थर्ड टर्म को डिवाइड करो सेकेंड टर्म से, आर, है ना, फोर्थ टर्म को डिवाइड करो थर्ड टर्म से। तो यहाँ आर ठीक आएगा, है? तो इसका लाइक आर मतलब, क्यूब। हाँ नहीं नहीं, अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ मिस्टेक किया है, हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, इस तरह से, है ना। तो अब तुम इसको फोर्थ टर्म को डिवाइड करोगे थर्ड टर्म से, तो कितना आएगा, आर, आर, है ना। तो ये समझ आ रहा है तुम्हें कि हर टर्म का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं एक एपी लिखता हूँ, एग्जाम्पल जैसे हो गया कि 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। तो बताओ ये जीपी है कि नहीं है, यस सर, जीपी, है ना। रेशियो इक्वल है, 4/2, 2 है, एट यस सर, अपॉन फोर टू है, इस तरह से करो, या चेक कर लो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 2 2 जा 4, फोर यस, टू जा 8, 8 2 जा 16, 6 2 32। तो सेम नंबर यस मल्टीप्लाई सर, होता है। आर यहाँ कॉमन रेशियो 2 का है, और फर्स्ट टू, टर्म भी यहाँ 2 है, ए इज फर्स्ट टर्म, आर यस, कॉमन रेशियो। यस सर, तो जीपी में क्या होता है कि लाइक जनरल टर्म इस तरह से होते हैं, ए आर स्क्वायर, तुमने देखा है, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ए यहाँ पे है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, लाइक एपी, एंड आर यहाँ पे है जिसका नाम है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, ठीक है, आर जो है वो कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। अब देखो जरा आप पैटर्न समझो, ये फर्स्ट टर्म था, ये वाला सेकेंड टर्म है, जरा समझो। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म है ए आर, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब, पैटर्न को समझना। फिफ्थ टर्म है ए आर फोर, सिक्स टर्म होता ए आर फाइव। ठीक है, इस तरह यस से सर, अगर तुमसे मैं पूछूं एनएस टर्म क्या होता, या फिर से समझो, जैसे फिफ्थ ए टर्म है, आर एन मन, हाँ है ना, सिक्स टर्म ए आर फाइव। अगर मुझसे कोई पूछता 100वां टर्म क्या है जीपी में, तो क्या होता, ए आर पावर 99, ए आर 99, ना इस तरह से। तो ये होगा यस सर, ए आर, यहाँ होगा एन माइनस वन। ठीक है, तुम्हें ये समझ आ रहा होगा पैटर्न। यस सर, तो जीपी में एन टर्म होता है ना। एपी में देखो, अब तुम ध्यान रखना डिफरेंस, कि अगर एपी है तब एन टर्म है ए प्लस एन माइनस वन डी, और अगर यस सर, जीपी है तो एन टर्म है ए आर की पावर एन माइनस वन। और जहाँ पे मतलब तुम्हें पता है नोटेशन का, कि ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, से लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म, आर का मतलब है कॉमन रेशियो, एंड एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन का मतलब है nth टर्म। ये सब नोटेशन है, मतलब टर्म्स। उसी तरह जैसे यहाँ पे क्या है, अगर मैं लिखूँ एन, ये तो एन हो गया nth टर्म। जैसे तुम अगर लिखोगे एस एन, एस एन मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। तो जैसे एस एन का मतलब हो यस गया सर, सम ऑफ एन टर्म्स, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन ए एन। एक मिनट, अभी एक क्लास ले रहा हूँ, फोन करता हूँ 10 बजे। सो ए वन ए टू ए थ्री एंड अप टू ए, कितना टर्म का सम चाहिए, एन टर्म का ना। तो पहला टर्म प्लस दूसरा यस टर्म सर, प्लस तीसरा टर्म, एन एस टर्म। ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूजन जो, देखो कहीं मैं टी वन लिखता हूँ, कहीं मैं एन, बात बराबर, ए एन लिखूँ या टी एन लिखूँ, मेरा मतलब सेम है ना, दोनों का मतलब यस है सर, एन एस टर्म से। तो कभी कभी मैं एन टी, एच टर्म, कभी कभी वो दोनों एन एस टर्म।
तो सम ऑफ एन टर्म मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस एन टर्म का सम। अब जीपी का सम निकालना चाहता हूँ, तो जीपी में पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म जीपी में होता है ए आर, तीसरा टर्म जीपी में होता है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। एनवा टर्म जीपी में होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। मुझे इसका सम निकालना है, तो मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ कि जीपी में एन टर्म का सम क्या होगा। तो yes sir, एस एन बराबर इन सब में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए निकाल लेता a हूँ। बचा क्या, वन प्लस सॉरी 1 plus r आर प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन कहाँ तक, आर की पावर एन माइनस वन। r minus 1 ओके, अब मुझे ये सम निकालना है। तो इसका सम निकालना बहुत आसान है, मैं तुम्हें ऐसे फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे ये जो होगा, एक फॉर्मूला होता है, मैं अभी जैसे लिखता हूँ, एस एन जो है ए बाहर निकाला हुआ है, इसका जो सम आएगा वो ऐसा आएगा, आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, ये आएगा आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस। ये मैं ऐसे में बता देता हूँ कैसे लिखा है। तो ये फॉर्मूला जो होता है ना, वन प्लस आर स्क्वायर, ये जो इसका जो सम आता है आर की पावर एन, ये ऐसा होता है आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब इसके प्रूफ के भी कई सारे तरीके, इसको प्रूफ करना है तो एक टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो एक टॉपिक है मैथमेटिकल इंडेक्स, लास्ट क्लास में मैंने यूज किया था ये वाला, वन yes प्लस sir, टू प्लस अप टू एन तक, तो उसको मैंने यूज किया था एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। और जिस yes भी sir, फॉर्मूला में एन आता है ना, तो उसको हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो अगर इन दोनों को मान लो मुझे कोई बोलता है प्रूफ करो, तो इसका प्रूफ होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। एक मेथड होता है प्रूफ का, जैसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, इस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता है। तो जो कि अगर तुम 11th एनसीईआरटी जैसे खोले ही हो, तो इसी में चैप्टर नंबर 4 है। मतलब ये जो मेथड है ना yes मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर 4 तुम देखोगे इसी एनसीईआरटी 11th क्लास में, तो यही चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसमें समझाया गया कैसे प्रूव करना है। तो ये मेन सोर्स में ऐसा प्रूव दैट तो आता नहीं है ना, वो तो ऑप्शन होते हैं। yes sir, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे इसको प्रूव करना होगा कि ये तुमने कैसे यूज कर लिया, तो ये हम पहले ही चैप्टर 4 में देख चुके हैं ये फॉर्मूला, तो उसको यूज कर रहे हैं वो चीज। ओके, तो पॉइंट पे आते हैं। तो हमने जीपी में क्या देखा, तो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने ये देखा कि जीपी जो जनरली होता है वो इस टाइप का है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका जो nth टर्म होता है वो a इंटू आर की पावर एन माइनस वन है। सम ऑफ एन टर्म होता है a इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। या कभी कभी तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a बाहर है, अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो मर्जी है तुम्हारी, ये यूज करो चाहे ये यूज करो। तो मोस्टली लोग कैसे बोलते हैं कि ठीक है, आर तुम्हारा अगर वन से ज्यादा है तो ये वाला यूज करना, आर अगर वन से कम है तो ये वाला यूज करना, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर वन से ज्यादा हो चाहे कम हो, कोई भी यूज कर लो, आंसर सेम आएगा। कोई कुछ ज्यादा फर्क, दोनों में फर्क है ही नहीं, बस माइनस कॉमन लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसी को अब यूज करना है। बाकी अब कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब मेनली तो यही चीजें हैं, अब बस क्वेश्चन थोड़े वैरी करेंगे कि जनरल पैटर्न ये है ना। तो ये एन एस टर्म, ये सम ऑफ एन टर्म, बाकी इतना ही फॉर्मूला यही है। अब बस देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा। जैसे तुम एग्जांपल्स करना, मैं वो करा देता हूँ, साइज के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ये सब एग्जांपल्स okay है, तुम ट्राई करना जब क्लास के बाद। कोशिश करो जितना जल्दी निपटा लो उतना अच्छा है, जितना जल्दी तुम्हारा टाइम कम है और करने को बहुत कुछ है, तो जितना जल्दी तुम्हारा स्पीड ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊँ, तुम्हें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है मेनली उस पर हेल्प करो, ठीक है। तो एक मिनट, चार्जर ऑन कर देता हूँ उसका। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कहाँ कहाँ जरूरत है मेरी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट, मतलब मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2011-12 से पढ़ा रहा हूँ, तब 11th 12th जेडब्ल्यू वाला 10-10 साल हो गए। तो मुझे तुम जो भी पूछोगे मुझे ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि मैंने ये सब एनसीईआरटी दिल्ली में 6-7 साल पढ़ा है। तो और ये 11th 12th जेई का सिलेबस। okay इसीलिए तुम देखो कहाँ कहाँ तुम्हें डाउट है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स करना, मैं एक साइज से आता हूँ। अच्छा, इसी में वो कॉन्सेप्ट है एएमजीएम वाला ना, ओके वो भी आता hmm है। ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन इसमें
थोड़ा है क्या? अच्छा, अर्थमेटिक मीन वहां रहा होगा एपी में, तुमने वो देखा है? एपी में रहा होगा क्या अर्थमेटिक मीन शायद? आज सुबह देखा था फिर कहाँ हाँ था ये ये। रहा ना अर्थमेटिक मीन। ओके। तो ये बताया, मैं बताता हूँ इसके बारे में। अभी मैंने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक दो क्वेश्चन एपी का पहले कर लेते हैं, जीपी का, फिर मीन बता देता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है। एक क्वेश्चन जैसे थोड़े मुश्किल टाइप क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लो 12th क्वेश्चन है, 11th भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इजी है तुम्हारा। देखो 11 12 पहले सॉल्व करते हैं। चलो 11th से स्टार्ट करता हूँ। 11th में क्या बोला है? समेशन ओवर 2 + 3 k एंड k फ्रॉम 1 to 11। ठीक है, तो ये समेशन 2 + 3 k एंड k इज फ्रॉम 1 to 11। ओके, तो बताओ कैसे सॉल्व करते हो तुम इस क्वेश्चन को, अगर तुम्हें पूछा जाए तो? तो पहले एक्सपैंड कर लेंगे, हम्म, थोड़ा एक्सपैंड कर लेंगे पहले। चलो एक्सपेंड कर लेते हैं। एक ये क्या है, 1 से 11 तक है ना? जैसे देखो एक ऑप्शन है कि हम दोनों समेशन को अलग अलग कर दें या एक साथ ही करें, वो भी तरीका है। जैसे समेशन को ओपन भी किया जा सकता है, 1 to 11 2 हो गया, प्लस समेशन 3 जैसे पर के फ्रॉम 1 to 11, एक ये भी तरीका है, ऐसे डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, मैंने दो समेशन बना दिया, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं समेशन को। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, समेशन ओवर 2 के फ्रॉम 1 to 11, तो 2 पे समेशन है। अब इसमें कहीं के है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 + 2 तो + 2 कितनी बार, कितनी बार? ग्यारह 11 बार है ना? इसका मतलब ये हो गया कि ये 11 टाइम्स। जैसे और यहाँ पे के है, तो अब यहाँ के मैटर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, के को 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 1, फिर 2, क्योंकि के की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और 11 तक जानी है ना? तो 3 3 स्क्वायर, जैसे 3 क्यूब, कहाँ तक? 3 की पावर 11 तक। थ्री कर लेंगे तो ये सम तो निकालना आसान हो गया, क्योंकि मैं 2 2 को ऐड कर रहा हूँ 11 टाइम, तो कितना आएगा? 22। तो ये 22 हो गया। अब यहाँ पे सम, तो ये जीपी है, देखो 3 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 की पावर 11 तक है। तो जो क्या हो रहा है, तुम देखोगे हर बार कॉमन रेशियो क्या है, 3 है ना? अगर मैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करूँ 3 आएगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म 3 आएगा, तो हर बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे इसमें। और हर बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसका सम निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ये एसएन था ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। जैसे अब इसमें बताओ कितने टर्म है इसमें टोटल? 11 11 टर्म है, तो एन की वैल्यू 11 हो गई। तो जैसे एन 11 है, जैसे 11 टर्म है। फर्स्ट टर्म कितना है? 3 3, और कॉमन रेशियो कितना है? 3 3। अब इसको पुट कर लेंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला है हमारे पास है ना, जैसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, तो ए मतलब 3, आर मतलब 3 की पावर एन है 11 -1 अपॉन आर -1, 3 -1, इस तरह से पुट कर लेंगे। तो 22 बाहर है, और ये हो गया 3 की पावर 11 निकालना बहुत मुश्किल है, तो मैं ऐसे ही छोड़ सकते हो, 3/2, 3 की पावर 11 -1, 2 ये नीचे वाला हो गया, 3 -1 2, तो उसको यहाँ लिख दिया। अब बुक में आंसर ऐसे ही छोड़ दिया होगा, तुम देखोगे पीछे तो ऐसे ही होगा, नहीं तो 3 की पावर 11 तुम कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, जैसे पुट करो तो बहुत लाते, तो आंसर यही है मतलब। तो यहाँ ये तो सिंपल 2 to कांस्टेंट का ऐड था, यहाँ जीपी था, यहाँ पे इस वाले जीपी से निकला है। तो ये क्वेश्चन ओके है। जैसे 12th क्वेश्चन पे आओ।
12th क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज दिस 39/10। पहले 3 टर्म किसी जीपी का वो जो है 39/10 है। तो देखो पहले 3 टर्म तुम क्या लेना चाहोगे जीपी का? A1 A2 A3 नहीं जीपी का, तो A1 A1 जीपी में क्या होता है A1 ए आर A स्क्वायर, AR AR इस तरह से ले लो। अभी ये लेते हैं, और भी तरीके हैं, एक टेक्निक्स हैं, जैसे अभी ये लेते हैं। तो ये मान लिया 3 टर्म जीपी में बोल रहा है ना, अगर एपी में बोलता तो मैं ऐसा रहता ए प्लस बी A+2D। अगर एपी में बोलता तो मैं जीपी ले रहा हूँ, इसलिए ऐसा हमने वो प्रोडक्ट बना दिया जीपी टाइप का। तो ए आर स्क्वायर, अब इसका सम जो है A+AR+AR²। इसका जो सम है वो कितना है? फर्स्ट थ्री टर्म का सम है 39/10, तो ये है 39/10। एंड प्रोडक्ट A × AR × AR², इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 1। सम कितना है, मल्ट प्रोडक्ट कितना है? क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन रेशियो इन टर्म्स। तो 1। अब देखो 3 इक्वेशन 3 वेरी, यहाँ तुम A कॉमन ले सकते हो तो बचेगा 1+R+R²। दिस इज 39/10। यहाँ तुम मल्टीप्लाई कर देना, तो A की पावर 3 और R की पावर कितना 3 बराबर 1। तो ये AR की पावर 3 बराबर 1, तो यहाँ से आ गया A × R बराबर 1। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो इसको सिंप्लीफाई करते गए तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ देखो तुम चाहो तो A की जगह 1/R रख सकते हो, जैसे भी सॉल्व करना है। नहीं, यहाँ से तुम चाहो तो A निकाल लो, तो A की वैल्यू आ गई 1/R, और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। A की जगह रख देते हैं 1/R, तब ये एक इक्वेशन बन गई ना। Yes, sir. अब इसको ऊपर है 1+R+R² क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इधर और 39R इधर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। ये समझ आ रहा है तुम्हें? क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई, हाँ। Yes, sir. अब इसमें क्या करो, इसको सबको एक साइड बुला लो। सबको एक साइड बुलाने का मतलब पहले इसको ओपन कर लो। 10 प्लस, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो क्या हो गया, 10+10R+10R² और राइट में है 39R। तो सबको एक साइड में बुलाओगे तो 10R² पहले लिख दो, 10R इधर है, 39R आएगा तो -29R हो जाएगा। -29R और +10 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। Yes, sir. तो फैक्टराइज करना आता है ये? Yes, sir. बताओ क्या होगा। 10 × Yes, 10 sir. फर्स्ट इंटू लास्ट होता है 100। अब 100 को 2 पार्ट में ब्रेक करो ताकि ऐड करने पे 29 आए। Yes, sir. बताओ 100 का 2 फैक्टर जिसका सम 29 होता है। Yes, sir. Yes, sir. 25 minus 4. Minus 25 minus 2. हाँ 25 × 4, दोनों में माइनस लगा दो अगर नेगेटिव है तो हो गया 10R² -25R -4R +10 = 0। अब इन दोनों और इन दोनों में कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ से कॉमन लोगे तो लाइक 10 है तो 5 कॉमन लेते हैं, 5R कॉमन ले लो। तो 5 2 ज़ा 10R और 5R कॉमन लिया, 5 5 से। यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो 2 2 ज़ा 4 -5। तो इस तरीके से अब ये कॉमन है, सो 2R - 5 और एक बचा 5R - 2। तो यहाँ से आया 2R - 5 इज 0 या 5R - 2 इज 0। ठीक है ना, दो प्रोडक्ट है तो कोई एक 0 होगा। तो यहाँ से Yes, R sir. की वैल्यू या तो 5/2 है या 2/5, कोई एक ले सकते हो इस तरह से। तो R निकल गया 5/2 या R हो सकता है 2/5, दो पॉसिबिलिटी है बस। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या था, A की वैल्यू थी 1/R। तो जब R 5/2 है तो A हो जाएगा 2/5, क्योंकि 1/R था। जब R Yes, 2/5 है तो A हो गया 5/2। 1. तो या तो 5 by ये 2. आंसर है या ये आंसर हो गया। बाकी आ गया 3 नंबर था, 3 तुमने क्या लिया था, AR ये आंसर लिया था, AR ए तुम्हारा मिल गया 2/5। A × R 1 आ जाएगा, AR² करोगे तो AR × R, तो ये 5/2 आ जाएगा। यहाँ से A निकालोगे तो A तुम्हारा है यहाँ पे दो आंसर, या तो बुक में दो आंसर होगा, या तो ये आंसर है और यही आंसर है। A है 5/2, Yes, sir. AR 5 1 by आएगा 2. 1. और AR² 2 2/5। by
लेकिन ये मेथड लेंथी था। देखो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, जैसे मैंने बोला 3 टर्म जेपी का लेना, तो मैंने क्या लिया ए आर स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा सा वाइज डिसीजन ये होता है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब बोला 3 टर्म लेना है तो जिसका सम जो है 39/10 है और प्रोडक्ट जो है 1 है। सम 39/10 है, प्रोडक्ट 1 है। तो जब 3 टर्म जीपी का लेना हो थोड़ा सा वाइजली से, तो हम ऐसा लेंगे A/R, ए और AR। ये नंबर भी जीपी में है, तुम ये ध्यान से देखो हाँ तो, क्योंकि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो आर आएगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करोगे तो भी आर आएगा। सो ईच टाइम हम आर yes, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ठीक रहता है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सो A/R, ए और AR, ये मिलके कितना है 39/10, ये सम हो 39 गया। और प्रोडक्ट था A/R, A × AR, तीनों मिलके 1। हम्म तो यहाँ से आर या आर कैंसिल हो गया, तो A³ 1 हो गया। तो A बराबर 1 आ गया। ए को 1 यहाँ रख yes, दो, sir. तो यहाँ आ गया 1/R प्लस 1 1/r प्लस plus आर 39/10। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, पर एक वैसे ही होगा लेकिन थोड़ा इजी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वैसे ही जैसे कर रहे थे, या तो आर से मल्टीप्लाई कर दो जैसे करना है, एलसीएम ले लो। तो वैसे ही आएगा ये। सॉल्व कर लो 10R² प्लस 10R प्लस 10 इज इक्वल टू 39R। तो इक्वेशन तो वैसे ही आई, 10R² -29R प्लस 10 इज 0। वो सॉल्व किया हमने आर वाई से, या तो 2/5 या 5/2, ठीक है। बाकी वही सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे हम, या तो तुम ऐसे सेलेक्ट करो या वो भी ठीक है, होता है कैलकुलेशन का, तो ठीक। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन तुम कर लोगे ना। yes, sir. तो मैंने भी तुम्हें जैसे जीपी के फॉर्मूले बताए हैं, जैसे अब ये है, अब बचता है AMGM। तो AMGM में समझा देता हूँ, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ तक का 9.3 तक का क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस तुम पे है, क्योंकि तुमको एग्जाम देना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर चाहिए, तो बहुत क्लियर करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी तुम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर करो मेंस वाला, तो उससे ही तुम्हारा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बचता है एम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। तो देखो अरिथमेटिक मीन सिंपली एक तो फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, तुम्हें पता है क्या, ए एंड a बी। plus b/2 हाँ, तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है जो तुम याद रख सकते हो। और ऐसे ही आता है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, क्या होता है ये, हाँ रूट अंडर root ए। under b. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट है, मतलब टू नहीं लिखते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो टू है ना। जैसे अब ये तो yes, sir. बेसिक फॉर्मूला है, इसका बेसिक लॉजिक ये होता है कि अगर इसके पीछे का लॉजिक जानना है, तो ए है बी है, तो बीच में एक ऐसा नंबर हमें प्लेस करना है ताकि ये AP हो जाए। तो उससे प्रूफ कर लोगे तो ये कैपिटल A की वैल्यू A+B/2 आ जाती है सिंपली। और इसके पीछे की लॉजिक ये है, सेम लॉजिक है कि AB दो नंबर है, इसके बीच एक नंबर प्लेस करना है ताकि ये GP हो जाए, ईच। ठीक है, सो दिस इज GP हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करेंगे अगर हम, तो ये रूट AP आ जाएगा। अब कैसे आएगा, तो ये भी बहुत ईजी है। यहाँ AP है, 3 टर्म है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म क्या होगा AR², थर्ड टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR²। जीपी में सॉरी, यहाँ जीपी में, AP में होगा A+D, A+2D। 2d. तो उससे प्रूव हो जाएगा, अगर मैं करना चाहूँ तो ये उससे प्रूव हो जाएगा। yes, sir. तो मैं इसको इन जनरल प्रूव कर देता हूँ। तो ये तो हो गया तुम्हारा कि लाइक एक ही अरिथमेटिक मीन चाहिए, सिंगल अरिथमेटिक मीन या सिंगल ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो ये फॉर्मूला है। अगर मोर देन 1 चाहिए तो उसके लिए क्या है, तो जैसे मैं इसको यहाँ आगे कंटिन्यू करता हूँ, प्रूव कर देता हूँ। जैसे हमने कहा ए एंड बी, तो ये एक AP है, तो सिंपली ए, ये होगा A+D, ये होगा A+2D। तो देखो यहाँ से, तो B बराबर है A+2D, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो D की वैल्यू आ गई B-A/2। और तुम्हें yes, क्या sir. चाहिए था, तुम्हें कैपिटल A चाहिए, तो कैपिटल A कुछ और नहीं क्या था, A+D। तो A एज इट इज, और D की वैल्यू यहाँ से आई, पुट कर दो और इसका एलसीएम ले लो, 2A+B-A/2। तो फाइनली ये आ गया a plus b. आंसर, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर मैं GM वाला प्रूव करूँ तो ऐसे ही हो जाएगा। हमने क्या बोला, A B, इसके बीच नंबर G है जो कि GP में है, तो GP में टर्म कैसे होते हैं,
जीपी में टर्म होते हैं ए आर स्क्वायर टाइप का, ठीक है। yes sir. तो Yes sir. ए, तो बी यहाँ से मेरे पास है ए आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आर की वैल्यू, तो बी अपॉन ए का रूट आ गया। और यहाँ पे क्या है देखो, हमें जी चाहिए था, क्वेश्चन है व्हाट इज जी, ठीक है ना। यहाँ पे ये है कि जी क्या आएगा, क्योंकि तो जी होता है ए इंटू आर, ए एज इट इज, आर की वैल्यू रख दो। आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ए को मैं लिख सकता हूँ रूट ए इंटू रूट ए, ठीक है, इस वाले ए को। और यहाँ है रूट बी अपॉन रूट ए, तो ये कट गया एक रूट, तो जैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है वैसे लिख लो, तो ये रूट ए भी आ जाता है। Yes sir. तो ये प्रूफ कर दिया मैंने, ये वाला चीज मैंने प्रूफ कर दिया कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। अब क्या है, अगर मोर देन वन तुमको चाहिए तो कैसे निकालोगे। जैसे मोर देन वन जेम से एक क्वेश्चन ही मैं करके दिखा देता हूँ, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, जैसे इसने बोला कि जैसे वैसे ये क्वेश्चन है इस तरह का, क्या बोला कि इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी, ठीक है, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी, पहले ये कराता हूँ। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, जीएम बिटवीन टू नंबर, तो मोर देन वन जीएम चाहिए। तो जीएम बिटवीन 3 एंड 81, तुम्हें दो बोला, 3 और 81 के बीच दो नंबर प्लेस करना है। तो चलो एक कैपिटल G1 एक कैपिटल G2, ताकि ये जीपी हो जाए। तो यही जीएम का मतलब है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है कि ऐसे कौन से नंबर प्लेस करोगे ताकि वो जीपी हो जाए। तो ये G1 G2 Okay. ज्योमेट्रिक मीन्स हो गया। अब तुम्हें इसकी वैल्यूज निकालनी है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दैट G1 व्हाट इज दैट G2। तो देखो सिंपली अगर मैं ऐसे करूं, कई सारे तरीके, लेकिन अभी मैं इजीली एक तरीका बता देता हूँ। जैसे ए है, है, ए आर स्क्वायर है, और ये क्या होता है ए आर क्यूब, ये होता है ना। Q. तो यहाँ से Yes तुम्हें sir. ए मिल गया, ए की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ से देखो ए आर क्यूब कितना हो गया 81, तो ए तो 3 था, तो आर Yes. क्यूब 81/3 कितना 27, तो आर कितना 3. 3। तो तुम्हें ए मिल चुका है, आर भी मिल चुका है। अब तुम्हें क्या चाहिए जी वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, Yeah. ए आर, तो जी वन कितना हो गया, जी वन बराबर था ए आर कितना होगा Yeah. 3 into 9. 9। ऐसे ही जी टू की वैल्यू क्या होगी, जी टू यहाँ पे क्या है, Yeah. So हाँ, तो ए आर स्क्वायर कितना 27. 27। तो मतलब हमने ऐसा बना दिया, 3 और 81 के बीच दो नंबर रखना था, और वो दो नंबर हमारा आया 9 एंड 27, ठीक है। तो 3 9 27 81 ये क्या हो गया, एक जीपी हो गया। तो इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स। हमने दो ज्योमेट्रिक मीन्स निकाले यहाँ पे, सिंगल नहीं, सिंगल होगा तो सीधा फॉर्मूला है रूट ए बी वाला, अगर मोर देन वन चाहिए तो ये तरीका यूज करेंगे। ये सीक्वेंस है, इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जैसे एक एपी वाला भी करा देता हूँ, एक देखो इसमें पूछ रहा होगा, जैसे यही देखो क्या बोला कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन दिस सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंसेस एपी, ये ना, Yes sir. किसके बीच 5 नंबर 8 और 26 के बीच। तो 8 और 26 के बीच 5 नंबर रखने हैं ताकि वो एपी बन जाए। तो मान लो एक नंबर A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है, और ये क्या बन जाए Yes sir. एपी। तो इस सब को बोलेंगे, AP. यही यही है अरिथमेटिक मीन्स। अच्छा, हमारा एपी किस Yes तरह sir. से दिखता है, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, ऐसी ना। Yes sir. और A+6, फिर ऐसा होगा। अब देखो मैपिंग कर रहा हूँ, मैपिंग मतलब ये इसकी वैल्यू है, 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 और ये इसकी वैल्यू, ठीक है, इस तरह। Yes sir. तो हमारे पास यहाँ से क्या मिला, ए की वैल्यू हो गई 8, और लास्ट वाले से क्या मिल रहा है, A+60 = 26। तो ए तो 8 है, तो 6D बराबर 26 - 8 18, तो डी बराबर 3। तो डी मिल गया और ए मिल गया। अब बताओ कैपिटल Yes. A1 चाहिए था मुझे, तो A1 क्या है,
A+D हाँ A+D से कितना आया, 11 तो 11 हो गया। A2 कितना होगा, A+2D तो निकल जाएगा। यस सर ये तुम्हारे पास है 8 और 2D है 6, तो 14 हो गया इस तरीके से ना। 14 यस बाकी ऐसे ही निकल जाएगा है ना। तो इस तरह यस से सर क्या सीक्वेंस बना हमारा, सीक्वेंस बना जैसे हमें 8 और 11 14 6 के बीच रखना था, तो 11, फिर आया 14, 17, 20, 23, ये 5 नंबर, ये आ गया 5 नंबर, 1 2। यस सर तो ये इस चीज को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, एम हो गया उस बीच यस का। सर अगर एक एम निकालना तो डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा, मोर देन 1 है तो ये तरीका यूज करेंगे। तो अभी तुम्हारा होमवर्क आज के लिए क्या होगा, अब तुम 9.1 कर चुके हो, 9.2 अच्छे से करो, अच्छे से मतलब एग्जाम्पल सारे, एक्सरसाइज सारे, साइज क्वेश्चन सारे। ओके 9.3 में जितने एग्जाम्पल एक्सरसाइज है वो सब करो। और इसमें एक और रिलेशन ये है कि एम जी एम में रिलेशन क्या होता है, जैसे ये है कि लाइक दो नंबर के बीच जो एम होते हैं, जैसे दो नंबर को तुमने पढ़ा ना, एम बिटवीन टू नंबर ये था A+B/2, और जी एम बिटवीन टू नंबर तुमने क्या बताया, √AB, ठीक है। एक रिलेशन ये होता यस है सर कि अरिथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, HP ये होता है ना। राइट यस सर तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे मान लो कि 1 है और 4 है, जिसके बीच अरिथमेटिक मीन होगा 5/2 और ज्योमेट्रिक मीन होगा कितना, 2, कौन सा छोटा है, ठीक है ना। तो ये अरिथमेटिक मीन है, ये ए पी था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन, और इसको बोलेंगे, एथलेटिक ठीक है। 1/4 के बीच का अरिथमेटिक मीन है 5/2, और 1/4 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है, वही इस फॉर्मूले से आया। यस सर ओके, नाउ इसको प्रूव भी कर सकते हो, ए एम मोड़ दे, ये यहाँ से इजीली प्रूव हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि A/B/2 हमेशा बड़ा होगा √AB से, और ये सिंपली प्रूव हो जाएगा, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर इसको प्रूव करना है तो फिर देख लो, A+B/2 है, मैं बोल रहा हूँ √AB है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। या यहाँ से स्टार्ट, तो कई सारे स्टार्टिंग पॉइंट, तुम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो ये मैटर करता है। जैसे अगर मैं लिखूँ √A माइनस √B का होल स्क्वायर, चलो मान लो लिख देता हूँ, तो क्या होगा, A+B माइनस 2√A, यही होगा ना। और यस इसके बारे में हम क्या जानते हैं, किसी का स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0 होगा ना। यस सर तो यहाँ से आया A+B मोर देन इक्वल टू 2√AB, 2 को नीचे बुला लो, देखो ये प्रूव हो गया, यही चाहिए था ना। यहाँ से प्रूव हो गया कि अरिथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू, जी तो हमें पता था ये क्वांटिटी हमेशा स्क्वायर लगा है तो मोर देन इक्वल टू 0 होगा, उससे ये प्रूव, एक लाइन का प्रूफ था, यही है। तो फाइनली हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, 9.3 तक तुम्हें फिनिश कर लेना है नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। ये भी मैंने, यही तुम्हें कराया मैंने अभी, जो प्रूफ बता रहा है, अरिथमेटिक मीन इज मोर देन ज्योमेट्रिक। तो 9.3 तक अच्छे से कर लो, अच्छे से मतलब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे नेक्स्ट क्लास में भेजना। तो ठीक है 9.3 तक तो कर ही लो कम से कम, यहाँ तक 9.3 तक एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, गुड नाइट। ओके ठीक है